आज हम लोग जानने वाले हैं ग्रेविटी के बारे में। तो जो ग्रेविटी है यह कौन लाया था, कब लाया था, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। तो जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी एक बूढ़ा आदमी जो था उसके वजह से हम लोग को आज ग्रेविटी पढ़ना पड़ रहा है। एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था, क्या था, न्यूटन। न्यूटन था एक बूढ़ा आदमी। वह एक सेव के पेड़ के नीचे बैठा था। वह एक सेव के पेड़ के नीचे बैठा था और सेव जब पेड़ से टूट कर गिरता है तो उसके सिर पर गिरता है। हाँ नहीं, उसके सिर पर नहीं गिरता है, साइड में गिरता है। तो जब वह सेव पेड़ से टूट कर गिरता है तो न्यूटन के दिमाग में आइडिया आता है, विचार आता है कि सारा जो सेव कहीं ऊपर से नीचे गिरा या ऊपर भी जा सकता है। हाँ, यह तो सबके दिमाग में आइडिया आ सकता है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट गिराया जाए तो नीचे क्यों गिरता है, ऊपर भी उसको जाना चाहिए। तब क्या किए न्यूटन जी, सोचने लगे ये क्यों हुआ। तब ऐसे कुछ रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि यह एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच लगते हैं। क्या, यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच लगते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि यह हो गया सन और हम लोग का जो है अर्थ हो गया, ये सब प्लेनेट हो गए। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसका मास जितना ज़्यादा रहेगा उसके पास उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। तो जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा है, जिसके वजह से हाँ अभी क्वेश्चन बनता है, जब सोलर सिस्टम में सन का मास ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा है तो सब प्लेनेट इसके अंदर क्यों नहीं समा जाते हैं। यह भी एक क्वेश्चन बनता है। तो यह क्यों नहीं समाते इसके अंदर, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो जो प्लेनेट होते हैं यह, इनका जो मूव करने का स्पीड होता है बहुत हाई स्पीड होता है, जिसके वजह से जब यह मूव करते हैं हाई स्पीड से और यह ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ यह खींचता है। जब यह खूब स्पीड से जाते हैं और यह ग्रेविटेशनल जो फोर्स है यह अपनी तरफ खींचता है, हल्का सा यह मुड़ जाता है, जिससे एंगल वाइज इसका मोमेंटम होने लगता है। यह देखिए, मान लीजिए यह हो गया सन और यह हो गया प्लेनेट। जो सन है, सन के जो राउंड सराउंडिंग में प्लेनेट है, जब यह मूव करता है फास्ट, ऐसे मतलब कि मान लीजिए यह बहुत तेज से मूव कर रहा है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन का, यह अपनी तरफ अट्रैक्टिव करता है, जिसकी वजह से यह थोड़ा आगे आता है और आगे आके घूमने लगता है। तो यही जो घूमता है, मूव करता है, एंगल वाइज मूव होने के कारण यह क्या होता है, इसके सराउंडिंग में घूमने लगता है, जिसकी वजह से इसमें प्लैनेट जो है, सन में प्लैनेट नहीं आ पाते हैं। तो इसका क्या कारण है, हाई रोटेशन, हाई स्पीड से मूव करने की वजह से जो प्लैनेट है सन के अंदर नहीं आते हैं। आई होप आपको इतना बात समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।